और दूसरी तरफ पीएम मोदी G7 में जाने से पहले साइप्रस गए हैं कर्नल साहब। तो साइप्रस में तो जो उन्होंने किया, जिस तरह से उनका वेलकम हुआ, वहां का सर्वोच्च सम्मान उनको मिला है। फिर वो ग्रीन लाइन पर गए, वो नॉर्थ साइप्रस का एरिया जहां पर टर्की ने कब्जा कर रखा है। तो बहुत सारा संदेश टर्की को चला गया है। बिल्कुल, उन्होंने कहा, एक तो देखिए आप कहाँ से फ्लाई करके गए हैं। साइप्रस एक्चुअली आज वॉर जोन के बगल में है। साइप्रस और इजराइल में कितना फर्क है। जब तेल अवीव में मिसाइल्स गिर रही थी ईरान की, तो साइप्रस से लोगों ने वीडियोस बना के भेजे, इतना पास है वो। और वॉर जोन के पास आप उतर रहे हो, फिर वहां जाके आप कह रहे हो कि यूएन के रेजोल्यूशन का मान करना चाहिए। यूएन के रेजोल्यूशन क्या कहती है इसके बारे में, साइप्रस के बारे में, कि पूरे का पूरा साइप्रस जो है वो क्रिश्चियन साइप्रस है। टर्की को वहां से अपनी फौजें हटानी चाहिए। सेम थिंग जो यूएन पाकिस्तान और भारत के लिए कश्मीर में कहता है कि सबसे पहले पाकिस्तान को अपनी फौज निकालनी पड़ेगी, उसके बाद प्लेबिसाइट होगा। हालांकि वो खत्म हो गया, रेजोल्यूशन कोई नहीं सुनता। तो जो साइप्रस की रेजोल्यूशन में बड़ा क्लियर है। तो भारत के प्रधानमंत्री वहां खड़े होके बफर जोन में ये कह रहे हैं कि भाई यूएन की बात मानो, इन द सेंस कि आप यहाँ से दफा हो जाओ। बिकॉज जो नदर्न साइप्रस, जिसको जो टर्की आपको अपने आप को कब्जा करके बैठा हुआ 1974 से, उसको किसी दुनिया में किसी मुल्क ने, यूएन ने किसी ने रिकॉग्निशन नहीं दी है। और हम साइप्रस को वन कंट्री मानते हैं, पूरे साइप्रस को, एज पर यूएन रेजोल्यूशन। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा संदेश ही नहीं, ये बहुत बड़ा एक थप्पड़ है टर्की के मुंह को कि भाई तुम्हारे साथ हमने बड़ा अच्छा करके देख लिया, बट जो तुमने करतूत करके दिखाई, उन्होंने अपने बंदे मरवा दिए। चाइना ने हथियार सप्लाई किए पाकिस्तान को, रशिया ने भी किए होंगे, डजंट मैटर, सभी कंट्रीज करती हैं। आज हम आत्मनिर्भर बनेंगे, कल को हम एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन एक्सपोर्ट करना और लड़ाई में पार्टिसिपेट करना दो डिफरेंट चीजें हैं। चाइनीज की खबर आई थी उड़ती उड़ती, बट कोई प्रूफ नहीं हमारे पास कि चाइना आके उस दिन हमारे साथ भारत के ऊपर लड़ाई फायरिंग कर रहा था। टर्की वाले तो सियालकोट में स्टेशन लगा के बैठते ड्रोन से, जहाँ पे अमृतसर और जम्मू के ऊपर वो ड्रोन फेंक रहे थे और उनको मारा गया। तो इसने क्लियर आउट एंड आउट दुश्मनी की हमारे साथ। तो अभी देखिए आप, टर्की के जो सबसे ज्यादा जो डिस्प्यूट्स हैं ग्रीस के साथ हैं, उसके साथ हमारे अच्छे रिलेशन है। क्रोशिया जा रहे हैं, अर्मीनिया इसका टर्की का नंबर 1 एनिमी है, उसको हम हथियार भेजते हैं। साइप्रस रह गया था। और अगर आप इस मेडिटेरेनियन को देखते हैं तो ऊपर इटली से हमारे अच्छे रिलेशन है। फ्रांस प्राइम मिनिस्टर साहब होके आए हैं। ग्रीस के साथ हमारे टूरिस्ट पे भी जाने शुरू हो गए। बाय द वे, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, साइप्रस बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है टूरिज्म के लिए। थोड़ी महंगी है बिकॉज वहाँ का पर कैपिटा इनकम आई थिंक 25-30 हज़ार डॉलर अमेरिका से अच्छा है। बहुत अमीर कंट्री है। तो टूरिज्म अगर किसी को जाना है तो टर्की जैसे बेकार देश में जाने से अच्छा है। ग्रीस ऊपर है और इधर ये नीचे है, उसके साउथ में साइप्रस। तो बहुत बड़ा संदेश दिया है कि अगर आप कश्मीर करोगे तो हम साइप्रस करेंगे, बिकॉज उसमें डिस्प्यूटेड ही है। ग्रीस और टर्की का जो डिस्प्यूट है उनका अपना म्यूचुअल है हिस्टोरिक, लेकिन साइप्रस में यूएन इन्वॉल्व हुआ था। और तब साइप्रस ने कहा था कि हमने ग्रीक के साथ जुड़ना है। ग्रीक भी क्रिश्चियन है, ग्रीस, और हम भी क्रिश्चियन है। तो जब रेजोल्यूशन पास हुआ तो यूएन ने एक कंडीशन लगाई थी कि ओके, आप इंडिपेंडेंट हो, हमारी तरफ से पूरे का पूरा साइप्रस आप हो, और आपको ग्रीस के साथ जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपको जुड़ना नहीं है, आप इंडिपेंडेंट रहो। तो उसको जैसे वन चाइना कहते हैं, वैसे वन साइप्रस भारत ने आज डिक्लेयर कर दिया, जो कि बहुत अच्छा है। और 20 साल के बाद हमारा एक प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाता है, और उसके पहले 20 साल पहले इंदिरा गांधी जी गई थी, बीच में वाजपेयी साहब गए थे। तो ये ग्लोबल थिंकिंग दिखाता है कि आप अपने नेबरहुड से निकल के, बिकॉज हमारा जो नेबरहुड है अंजू जी कहते हैं ना, अपने पेरेंट्स और अपने नेबर को आप चुन नहीं सकते, वो रब की दी हुई आपको बख्शीश है। तो वहां तो हम कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज इनको समझाना बेवकूफ़ी है। चाइना को समझा लें और पाकिस्तान को समझा दें को पता। लेकिन अगर आप ग्लोबल लीडरशिप एज्यूम कर रहे हो, आप ग्लोबल साउथ की बात करते हो, तो फिर आप उन जगहों पे जाओगे जो आपसे जियोग्राफिकली बहुत दूर होंगी, जो आपके प्रेडिसेसर्स ने कभी जाने की सोची भी नहीं होगी। लेकिन क्रोएशिया में पहली बार जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, भारत का कोई भी प्राइम मिनिस्टर पहली बार क्रोएशिया जाएगा। तो ये दर्शाता है कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारी नजरें कहाँ हैं। और आपको सिर्फ टर्की को संदेश नहीं दिया जा रहा, इसमें संदेश अमेरिका को भी दिया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने रिलेशन खराब कर रखे हैं ईयू के साथ। साइप्रस नेक्स्ट ईयर ईयू का प्रेसिडेंट बनेगा। क्रोएशिया जो है और साइप्रस दोनों ईयू के मेंबर हैं। तो ये ईयू के साथ, और ईयू में भी थोड़ा सा एक वर्टिकल डिवीजन है, जिसमें ईस्टर्न, ये बाल्कन स्टेट्स का और वेस्टर्न यूरोप का, इनका भी आपस में चलता रहता है। तो बेसिकली हम अपना इन्फ्लुएंस वहाँ बढ़ा रहे हैं, और अमेरिका को ये बता रहे हैं कि तू ईयू से लड़ रहा है, तू उनको बोल रहा है कि ये ट्रेड टैरिफ करूंगा तो तू कर ले, हम इनके साथ दोस्ती करेंगे। कि फॉर अस पॉसिबली ईयू इज मोर इम्पोर्टेंट देन यूएसए। एक किस्म का मैसेजिंग ट्रंप को भी जा रहा है।
कर्नल साहब, हमारे देश में भी एक तबका है जिसको लगता है कि देखिए ऑपरेशन सिंदूर में कोई भी देश खुलकर भारत के सामने नहीं आया, किसी ने भारत को सपोर्ट नहीं किया, भारत की कैसी डिप्लोमेसी है, कैसी फॉरेन पॉलिसी है, ये सवाल हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां उठाती हैं और वो ये नहीं समझ पा रही है कि पीएम मोदी का G7 से पहले साइप्रस जाना कितना बड़ा संदेश है टर्की और पाकिस्तान और बाकी ऐसी जमात के लिए। बिल्कुल नहीं, वो अंजलि उनको समझ आती है, हमारी अपोजिशन पार्टीज को सब पता है, लेकिन उनका ये विश्वास है कि इस देश में 20 से 30% ऐसे बेवकूफ लोग बैठे हुए हैं जो उनको वोट देते हैं और उनके बकवासबाजी को आज भी वो सत्य मानते हैं 20 से 30%। जिस दिन हम कहते हैं ना, हम अक्सर कहते हैं कि देखो जी एजुकेशन की कमी है इसलिए आप मौली मुल्लों के बातों सुन सुन के आप नॉर्मल मुसलमान जो स्ट्रीट में चलता है वो उसका दिमाग घूम जाता है, बिकॉज वो अच्छा भी होगा लेकिन जब वो उसको लेक्चर सुनता है बिकॉज वो अनएजुकेटेड है। सिमिलरली डेमोक्रेसी में आई थिंक किसी भी देश को डेमोक्रेसी लाने का हक तभी देना चाहिए जब उसके अंदर एटलीस्ट 90 या 100%, नहीं तो 90% लिटरेसी रेट होना चाहिए। हमने डेमोक्रेसी बहुत जल्दी लिया, हम गुलामी से निकले और डेमोक्रेसी में घुस गए। हमें 21 साल का एक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिक्टेटरशिप या एक सेंट्रल प्रेसिडेंशियल रूल होना चाहिए था, वो भी एक डेमोक्रेसी का एक बेटर शेड है डिक्टेटरशिप से, ताकि लोगों को पता चलता। वो ऐसे दीवाने 1947 वाले चले हुए हैं, उनके उनके जो चल रहे हैं एंसेस्टर्स के आगे बच्चे, कि उनको नजर ही कुछ नहीं आता। तो जो आप कह रही हैं कि जब अपोजिशन स्टेट पार्टी वाले स्टूपिड स्टेटमेंट देते हैं तो आप मानिए 30% लोग जो उनको वोट देते हैं वो उन स्टूपिड स्टेटमेंट को सच मानते हैं, इसलिए देते हैं। बाकी इनसे अगर ये पूछा जाए अपोजिशन वालों के तुम्हारे साथ कौन खड़ा था भाई, तुमने तो सबसे पहले हिंदी चीनी बाय बाय के नारे लगाए और चाइना के ऐसा थप्पड़ मारा मुंह के ऊपर कि हमारी हिस्ट्री में लग गया दब्बा कि हमारी एक मिलिट्री डिफीट हुई 62 में, वो तो आपका दोस्त था। फिर आप जब 65 में आए तो उसके बाद 62 के बाद 65 से पहले अमेरिका ने आपको क्या कहा? अमेरिका के 62 के बाद नेहरू जी ने लेटर लिखा और कैनेडी को बोला कि तू अपने पायलट और जहाज भेज चाइना को ठोकने के लिए, अपनी एयरफोर्स को बोला तुम नहीं हिलो, तो वो भी हंसने लगे हमारे ऊपर। फिर उन्होंने कहा ऐसे करो, अब पाकिस्तान से रिलेशन पैचअप करो, बिकॉज पाकिस्तान जो था वो सीएटो सेंटो का मेंबर था, कि तुम पाकिस्तान के साथ मिलो, हाथ मिलाओ और तुम भी सीएटो सेंटो में आ जाओ। और नेहरू जी तैयार हो गए। जो बातें अभी निशिकांत दुबे जी बता रहे हैं ये फैक्ट्स हैं। 63 में हमने डिसाइड कर लिया कि कश्मीर का पोर्शन, चिनाब के उधर रजौरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट और जो किशनगंगा वैली पूरे का पूरा पाकिस्तान को दे दिया जाएगा टू सेटल दिस डिस्प्यूट, ताकि नेहरू जी को याद रखा जाए, वो आदमी जिसने यूएन जिसको रिजॉल्व नहीं कर पाया वो किया। वो तो अच्छा हुआ कि उधर कैनेडी ठुक गया, इधर नेहरू जी टपक गए और बीच में चाइना ने शख्सगाम वैली 63 में ले दी और हमने वो जो प्रपोजल्स फॉरन सिंह लेके गया था पाकिस्तान, वो टीम वापस आ गई। उसमें मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स थे जिन्होंने मैप के ऊपर मार्किंग की हुई थी कि ये इलाका हम पाकिस्तान को दे देंगे। तो ये अब क्या है कि ऐसी हिस्ट्री ना तो हमारी किताबों में लिखी गई, अभी सामने आने लगी है। और मगर इन अपोजिशन पार्टी को सब पता है कि इनके बाप दादों ने क्या किया है, उनको सब पता है। पर उनको ये भी पता है कि हमारे देश की बहुत सारी जनता है जिनको कुछ नहीं पता, तो इसलिए वो झूठ बोलते हैं और लोगों को बरगलाते हैं और ये बहक जाते हैं।